बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली मैदान के साथ अजहर अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम आगोश सेंटर सरदार गढ़ी पेशावर में मौजूद हैं। इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। यहाँ पे अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आगोश में जो रिहाइश पजीर बच्चे हैं उनके साथ एक इफ्तार दावत है। इस सिलसिले में यहाँ काफ़ी मेहमानान गिरामी भी यहाँ पे मौजूद हैं, सूबाई वज़रा यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए बच्चों से भी मिलते हैं। नाम बताएं और आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं और आप कहाँ से, आपका ताल्लुक़ कहाँ से बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एतजाज़ हसन है और मेरे वालिद का नाम जुल्फ़िकार अली है और मैं आगोश खिदमत पेशावर में रहता हूँ। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ, अभी 8 में हो गया और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में तालीम करता हूँ और सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा नाम हमज़ा शफ़ी है। मैं क्लास 4 से हूँ, क्लास 4 का स्टूडेंट हूँ और 4 सदे से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुस्लिम स्कूल में पढ़ता हूँ। ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन सी स्कूल में आप पढ़ते हैं और यहाँ आगोश में ये जो माहौल है ये आप क्या महसूस करते हैं यहाँ पे आगोश में आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान है और मैं खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पेशावर मॉडल क्लास 8 में पढ़ता हूँ। यहाँ आगोश में अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर जैसा माहौल मिलता है। तमाम सहूलियात हमें यहाँ मुयस्सर है, स्टडी के सहूलियात, तालीमी सब यहाँ पे मुयस्सर है। खालिद वक़ास साहब, ये आज की इवेंट के हवाले से और इसके मुनक़िद करने के जो मक़ासिद उस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। 15 रमज़ान है, यतीम बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अलखिदमत चूँकि यतीम बच्चों में एक लीडिंग रोल अदा कर रही है इनकी किफ़ालत के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हर जगह इन बच्चों का ये पैगाम चला जाए कि जिस तरह अपने बच्चों के लिए हम सोचते हैं और देखते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत और ख़ुराक की ज़रूरतों को और लिबास की, इन तमाम ज़रूरतें कि वो बच्चे जो इससे महरूम है उनके लिए हम सोचें। तो अलखिदमत सोसाइटी को इस सोच का देने का नाम है और आज के दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि हम इन बच्चों के लिए सोचें भी, देखें भी और उनके लिए वसाइल फराहम करें। 21,000 यतीम बच्चों की अलखिदमत की हिफाजत करें पाकिस्तान में, लेकिन 40 लाख से ज़्यादा यतीम बच्चे हैं, तो बहुत बड़ी तादाद है जो अभी तक बाप की शफ़क़त से तो महरूम है, लेकिन हमारे सोसाइटी में अलखिदमत जैसे इदारों और आप जैसे लोगों के और हम सब लोगों के तावन और उसकी किफ़ालत की तरफ देख रही है। प्रोफेसर साहब, आप एक मुमताज़ माहिर तालीम है, आप एक दानिश्वर हैं, एक शायर हैं। आज आप यहाँ यतीमों के आलमी दिन के हवाले से आज आप यहाँ मौजूद हैं आगोश सेंटर में। आज के दिन के हवाले से आपके क्या महसूसात हैं? देखें जी, ये एक मुबारक दिन है और ये इसको जिन लोगों ने मुकर्रर किया है बहुत बड़ा कारनामा किया है, क्योंकि इस दिन कम अज़ कम इस दिन हम सब यतीमों के बारे में फ़िक्र में लग जाते हैं। आगोश अलखिदमत एक ऐसा इदारा है, इस जैसे कई और इदारे भी हैं जो यतीमों की कफ़ालत का काम कर रहे हैं और मुखय्यर हज़रात इनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इदारे इस काम में, इस अज़ीम काम में लगे हुए हैं, बच्चों की तरबियत और उनके रोटी कपड़े और मकान की फ़िक्र में हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनकी मदद करें। अगर इस तरह के इदारे चलते रहें तो कोई भी यतीम अनपढ़ और बेसहारा नहीं रहेगा। मलिक साहब, आज आप आगोश सेंटर में यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अलखिदमत का एक फलाही इदारा है। आज यतीमों का आलमी दिन है और यतीमों के हवाले से, इस तरह के ज़रूरतमंद तबक़ात के हवाले से, अलखिदमत की खिदमत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अलखिदमत का तो एक बहुत बड़े प्रोग्राम है, लेकिन ये चूँकि उसकी एक शाख है आगोश, जिसमें कि यतीम बच्चों को, जिनको ये यतीम नहीं कहते बाहिम्मत बच्चे कहते हैं, उनकी खिदमत की जाती है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से इन्होंने अब इन बच्चों को रखा है, वो यहाँ पर ये महसूस नहीं करते कि वो यतीम है, बल्कि वो ये समझते हैं कि वो अपने घर में है। और जो यहाँ तक हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, उनके लिए मेरी ये अपील है कि वो जो सदक़ात, खैरात या अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी ख़र्च करते हैं वो इस इदारे को दें। वो क्यों दें? वो इसलिए दें कि जब वो देंगे तो उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने जो खैरात, ज़कात या जो चीज़ भी यहाँ दी हुई है वो सही जगह पर इस्तेमाल हुई है और मुस्तहिक़ बच्चों तक पहुँची है।
मिनिस्टर साहब, आज आप यतीमों के आलमी दिन के मौके पर आगोश सेंटर में यहाँ पे मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरी बड़ी खुश नसीबी और मैं बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी कि मैं आज यहाँ आया हूँ। और ये मैं पहली दफ़ा यहाँ नहीं हूँ, कई दफ़ा आया हूँ। मैं समझता हूँ कि जो आगोश काम कर रहा है सबको ऐसे तरीके से इसी मैग्नीट्यूड पे काम करना चाहिए जितने भी ऑर्फनेज हाउसेस हैं। और हम बड़े खुश वेरी हैप्पी दैट इतना सिस्टमेटिक, इतना वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन ये है। आई थिंक पेशावरी शुड फील प्राउड ऑफ इट। 15 रमज़ान मुबारक के मुबारक मौके पर यतीमों के आलमी दिन के सिलसिले में मुनक़िदा इस तक़रीब के मौके पर शुरका और मेहमानान गिरामी का ये कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन यतीमों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंद तबक़ात और कुदरती आफ़ात के मौके पर जिस तरह के जो खिदमात जिस जज्बे के साथ सर अंजाम देती रही है, और हम सब को चाहिए कि मिन हैसिल कौम अल-खिदमत फाउंडेशन के इन फलाही इक़दामात में बढ़ चढ़ कर इनका साथ दें।